नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रदेश में किया गया, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 से 4 नवंबर तक किया गया है। धमतरी में भी एकलव्य खेल मैदान में यह आयोजन किया गया है, जहां पर संबंधित विभागों के लगभग 40 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य मंच में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। राज्योत्सव का शुभारंभ 2 नवंबर को कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर ने किया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सभी विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रोत्साहित किया। इसके बाद मुख्य मंच में कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वे पहले विधानसभा से तीसरे विधानसभा के गवाह हैं और 25 वर्षों में धमतरी जिला सहित राज्य में वो मुकाम हासिल किया है जो अकल्पनीय है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की गतिविधियों को सराहा। इसके पूर्व कलेक्टर ने अपनी गतिविधियों को बताया और आगे की भविष्य की योजनाओं को भी रखा। कहाँ है ये बहुत एसडीएम साहब हो गया काम शुरू, कलेक्ट हो गए लोग 50 बनाए अधिकार का हमारा राज्य समाज का प्रबंधन राज्य समाज का प्रबंधन अधिकार विजय साहू जी जय राम सर। श्री नेहरू निसार जी, रंजना साहू जी,
प्रकाश बैस जी, निरंजन सिन्हा जी, महेंद्र उपस्थित ये जिला के सबो माता मल्ला, दीदी मल्ला, बहनी मल्ला, नौजवान साथी मल्ला, सियान मल्ला, लड़का मल्ला, सबो झन मोर सादा प्रणाम है से ऐसे हितग्राही का स्वागत कर रहे हैं। और द्वितीय कड़ी में कृषि विभाग सब ऐसे हितग्राही को बिल्कुल, और तृतीय क्रम में कृषि विभाग स्वागत कीजिएगा, इनका अभिनंदन कीजिए। और चतुर्थ क्रम में एक बार जोरदार ताली से इनका भी हम अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली से इनका भी हम अभिनंदन गया। पीएम जनमन के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड धमतरी को नवाजा गया। ये मुख्यतः ये कृषि प्रधान जिला है और कृषि के लिए यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 80% यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आधुनिक मंडी निर्माण किया जा रहा है। लास्ट 25 सालों में हम लोगों ने काफ़ी सारे उपलब्धि यहाँ पे कृषि क्षेत्र में रही। अभी हमारा नेक्स्ट जो रहेगा उद्योग क्षेत्र में रहेगा। और विगत कुछ सालों में जैसे मेगा फूड पार्क बगौत बना, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगभग 8 यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। धमतरी को भी बहुत सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी मिलने वाला है। रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी फिर से जनवरी से चालू किया जाना है, पुनः प्रारंभ किया जाएगा। धमतरी के जितने भी नगर निगम क्षेत्र के जो मुख्य विकास कार्य थे, चाहे वो नालंदा ऑडिटोरियम हो, चाहे न वो नालंदा परिसर हो या ऑडिटोरियम हो, या आधुनिक बस स्टैंड हो, या जो हमारे मुख्य 3 मार्गों का चौड़ीकरण है, तो शिक्षा, उद्योग, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सभी चीज़ों में धमतरी 4 सिंचाई परियोजनाएं मगन लोड की, बांध पूरे हो गए। मगन लोड में माडा पॉकेट बना, मगन लोड में कमार चेयर बना, धमतरी नगर निगम बना, धमतरी के बाईपास बने, धमतरी बड़ी रेलवे लाइन स्वीकृत हुई, धमतरी की पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई। जो माननीय कलेक्टर साहब बोल रहे थे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट हैं कि बस स्टैंड बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, सड़क चौड़ीकरण होगा। रायपुर से जगदलपुर, जिसमें धमतरी सबसे ज्यादा लाभान्वित है, 4 लेन सड़क बनी। धमतरी और कुरुद के बीच में, रायपुर और कुरुद के बीच में है, या धमतरी कुरुद के बीच में, उससे ज्यादा रायपुर और कुरुद और धमतरी के बीच में। बिजली की व्यवस्था में इधर दुर्ग जिले के गांव क्या नाम है, चिटौद में एक 132 kVA का सब स्टेशन होता था। मगन लोड में है, कुरुद ब्लॉक में 2 ठो है, धमतरी में है, नगरी में है। और 440 में तो कभी कभी भाषण देता हूं तो अपने साथियों को बोलता हूं इसको लिखना भी आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। 440/220/132/132 धमतरी जिला 5 जिले को बिजली देती है। जो बड़े लोड डिस्पैच सेंटर है उसमें से धमतरी जिला एक। सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कुरुद में बना। धमतरी जिला को आप कहां देख रहे हैं? देखिए 25 साल में तो जो कुछ घटा है प्रदेश में, धमतरी जिले में मैंने उसको रेखांकित करने की कोशिश की। अच्छा होगा कि इसमें बाकी लोगों से भी पूछो कि साहब इतने दिन तक आप थे तो क्या किए थे, बताओ। ये बड़ी बड़ी चीजें खुद अजय चंद्राकर जी बताते हैं हम किए हैं। आप बताओ एक आध चीजें जो मैंने बोली हो गलत है। सही है? इसी 25 साल के अंदर पूरी सूरत सीरत बदली। ऐसी क्या योजना लग रही है जो बहुत आवश्यकता रही है जो 25 साल में नहीं हो पाई? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, धमतरी जिले में पूरा प्रशासन लगा है, शासन लगा है, हम लोग लगे हैं कि वो है रोजगार का विषय एक धमतरी जिले के लिए। दूसरी ये है कि जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है भूमिगत जल स्रोत, जिसको तकनीकी भाषा में कहें तो सुनिश्चित सिंचाई। सुनिश्चित सिंचाई में धान में पानी काफी लगता है और पिछले साल भी बहुत सारे खेत सूखे
और वो आखिरी में मांग करते हैं कि साहब तालाब भरिए करके, वो तालाब भरने की मांग नहीं रहती, वो खेत पलाने की मांग रहती। तो जानबूझ के ऐसी चीज ना करें, नगद फसल की ओर बढ़े, ये बड़ी चुनौती, समझ रहे हैं ना। और यदि हम नगद फसल की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे रोजगार उससे सृजित होंगे, बहुत सारे रोजगार सृजित होंगे। धान का रोजगार तो ऐसा है कि 15 दिन कटाई, 15 दिन निंदाई खत्म हो जाता है। 15 माने 4 महीने की फसल में आपको 30 दिन रोजगार मिलेगा, क्यों? तो उसमें निरंतर काम होगा। ये देखिए ना, इसके बाड़ी में जाकर देखिए कितने मजदूर काम करते हैं उसको। ठीक है साहब, थैंक यू। थोड़ी बहुत टूट फूट मरम्मत लगी रहती है साहब। मैंने कहा 4 बांध बने, उसमें डाउट नहीं है ना, बाकी सब मरम्मत के विषय। मनाया जा रहा है, इसी अवसर पर धमतरी में 2 से 4 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे राज्य में बहुत अच्छे तरीके से इस बार आयोजन किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें विभागीय स्टॉल्स है, और इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में दुबे जी रहेंगे और कुछ स्थानीय कलाकार हमारे रहेंगे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, और जो स्पेशली बहुत फेमस साधो बैंड का परफॉर्मेंस 4 तारीख को होने जा रहा है। मैं सभी जिलेवासियों और बाकी नगरवासियों को आग्रह करूंगा, ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप आइए और लुत्फ उठाइए। इसके साथ साथ जो हमारे जन कल्याणकारी योजना है उसका स्टॉल्स वगैरह विजिट करिए। सभी हमारे शासकीय विभागों का स्टॉल्स लगा हुआ है और जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में प्रदर्शन किया है, और यहाँ पे कुछ भोजन का भी व्यवस्था किया गया। तो आप सभी को बधाई, और सभी जिलावासी और नगरवासी जब भी समय मिले तो हमारे पैरेड ग्राउंड है वहाँ आए और आप राज्योत्सव का तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।